चले स्टार्ट करते हैं। ठीक। जहां तक हमने कर लिया था उससे आगे। देखिए, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसमें आप कंसीडर कीजिए कि आपने थीटा लिया यहाँ पर। जी। इसकी वजह से क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, और ये हाइपोटेन्यूस होती है। जी। ठीक है। जी। जी। अब ये जो एंगल है, यानी थीटा, ये कितना हो हाँ। सकता है, हम इसकी बात करते हैं। जी। जी। तो जनरली क्लास 10th में अगर देखा जाए तो हमारा जो एंगल होगा वो बनेगा क्या, वो बनेगा 0 डिग्री से बड़ा है और लेस देन 90 डिग्री। जी। इसके कंफर्मेशन के लिए हम इसको इक्वल टू 0 और इक्वल टू 90 पर भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई एंगल यहाँ दे दे और वो बोले कि आप निकालिए साइन की वैल्यू 23 डिग्री जब बनेगा, तो 23 डिग्री बनने का पता है एक रीजन होता है कि अगर आप यहाँ से एक एंगल रखेंगे तो एंगल होता है वो किस चीज को बोलते हैं, आप बताएंगे मुझे एंगल किस चीज का मेजर करके देता है आपको। साइड्स का। साइड मेजर करेगा एंगल। व्हाट नहीं। डिग्री। डज एन एंगल मेजर? मेजर डिग्री करके देता है। जी। देखिए, एंगल जो मेजर करता है, आप यहां से अगर देखें, एक मैं रे बनाता हूँ ये, और एक रे बनाता हूँ ये, और आप इन दोनों रेस के बीच की डिस्टेंस निकालिए। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अलग होगी। तो उसकी जगह में, अब ये रेज इस तरीके से जा रही हैं तो उनको सिग्निफाई करने के लिए एंगल ले लेता हूँ, जो कि दो रेस के बीच की आइडेंटिफिकेशन को बताता है कि ये दोनों रेस एक दूसरे को ऊपर कितने डिग्री पर या कितने वैल्यू पर इंक्लाइंड है। ठीक है। जी। 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 आई बात समझ में? तो अगर आपको जो ट्रायंगल आपने ले रखा है, उस ट्रायंगल में जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपकी बुक में वो स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर थीटा लिए गए, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स लिए गए, जैसे कि हमारा ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। अब जब ये एंगल्स लिए गए हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर ही बात हो सकती है। आप ट्रिग्नोमेट्री में 0 डिग्री से लेकर इन्फिनिटी तक बात कर सकते हैं, ऐसे ही -इन्फिनिटी से लेकर 0 डिग्री तक बात कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी वैल्यू के एंगल को निकाल कर देख सकते हैं। आपको अगर चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे, आप चेक कीजिए, आपके पास मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, उसमें कोई भी हाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखिए और उसके अंदर कोई भी वैल्यू डालिए, कोई भी वैल्यू आप डालें यहाँ पर, वो कुछ ना कुछ आंसर जरूर देगा आपको, कोई भी वैल्यू डालने पर। यानी इफ यू आर पुटिंग एनी नंबर या एनी रियल नंबर,
तो वो कुछ ना कुछ आंसर आपको देगा। जी। 1/2। जी। 1/2 या 0.5 दे रहे हैं। कुछ भी देगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक आंसर देगा। आप अगर यहाँ कुछ वैल्यू डालेंगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैं बात करता हूँ कि टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो आप मुझे बताएंगे टोटल कितने होते हैं? 6। 6 होते हैं। दीज आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैं वैल्यू निकालूंगा डिफरेंट डिफरेंट डिग्री पर। हाँ। डिग्री इन द सेंस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जी। तो मैं यहाँ पुट करूंगा 0 डिग्री, हाँ। 30 डिग्री, हाँ। 45, जी। 60 एंड 90 डिग्री। अब देखिए फरहान, ऐसा जरूरी नहीं है कि वैल्यू इन ही वैल्यूज पर निकाली जाएगी। यू कैन हाँ। फाइंड द वैल्यू एट एनी डिग्री और एनी नंबर। हाँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पाथ। सबसे पहले हमारे पास आएगा पहले नंबर पर साइन थीटा। जी। सेकंड नंबर पर कॉस थीटा। कॉस। थर्ड नंबर पर टैन। टेन थीटा। फोर्थ नंबर पर कोसेक। कॉट थीटा। फिफ्थ नंबर पर कोसेक थीटा। एंड सिक्स्थ नंबर पर सेक थीटा। जी। जी। ठीक है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं इस तरह से हाँ। लिखता हूँ। उसके पीछे लिखने का एक रीजन है मेरा। वो रीजन भी मैं यहाँ पर आपको सिग्निफाई करूंगा। देखिए, ये वैल्यू याद करने में काफी दिक्कत होती है, और मैं उम्मीद करता हाँ। हूँ कि आपने इससे पहले जो फॉर्मूले लिखे थे वो आपको याद होंगे। हाँ, याद है सर। वेरी गुड। तो मैं उनको एक मर्तबा पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइक का 1/कोसेक थीटा। वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ आप देख के नहीं बोल रहे होंगे। कॉस थीटा का क्या होता है? कॉसेक थीटा 1/सेक थीटा। 1/सेक थीटा। एंड टेन थीटा का? 1/कॉट थीटा। टेन थीटा का मतलब 1/कॉट कॉट थीटा। थीटा। अब इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती होगी कि अगर जी। जी। आपकी एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो आपकी हाँ। टू की वैल्यू 1/x हो जाएगी। हाँ। आती है इतनी मैथमेटिक्स? हाँ सर। ठीक है। अगर मैं यहां पर बोलूं कि आपके साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो आप हाँ। मुझे बता सकते हैं कोसेक थीटा की कितनी होगी? अगर 1/2 है। कोसेक होता है 1/sin थीटा, जिसके आप डिनोमिनेटर में रख देंगे 1/1/2। ये 2 ऊपर चला वन। जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। हाँ। यानी कि आपके हाँ। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 2। तो जो रेसिप्रोकल होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप सिर्फ उस वैल्यू को पलट देंगे, और हाँ। यही यही काफी है। ठीक है। हाँ। एक हाँ। और फॉर्मूला मैं आपको अलग से ऐड करा के लिखाता हूँ जी। कि जो आपका टेन थीटा होता है ना, हाँ। टेन थीटा होता है आपका P/B के। हाँ।
होता है। बिल्कुल होता है। आप एक काम कीजिए, मैथमेटिक्स में आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप इसको एच से डिवाइड कर लीजिए और इसको भी एच से डिवाइड कर लीजिए। कर सकते हैं। हाँ हाँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में पी अपॉन एच हाँ और डिनोमिनेटर में बी अपॉन एच। हाँ ये हो जाएगा। हाँ। तो बताइए पी अपॉन एच क्या होता है? पी अपॉन एच सेक थीटा। साइन थीटा। और बी अपॉन एच? बी अपॉन एच कॉस कॉस थीटा। कॉस थीटा। यानी कि यहां से एक फॉर्मूला आपका क्रिएट और हो गया। हाँ फॉर्मूला है जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। हाँ कह सकता हूँ। हाँ वेरी गुड। अब देखिए मैं आपको एक टेबल जो ऊपर बनाया है इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि इस टेबल से सवाल आते हैं और आपको ये पूरा टेबल याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसकी एक ट्रिक हाँ होती है। बहुत सारे टीचर्स आपको फिंगर ट्रिक सिखाएंगे, कोई आपको और भी ट्रिक बताएगा, कोई आपको मैनिपुलेटिव टेक्निक बताएगा। तो हाँ मुझे वो सारी चीजें नहीं आती। मैं हाँ आपको एक लॉजिक बताऊंगा जिससे आप इसको हाँ याद कर लेंगे और हाँ भूलेंगे भी नहीं। हाँ। तो जी बोला करे यार। जी। और बार बार मत बोला करें, एक बार ही बोल दीजिए काफी है। मतलब जी। मुझे रेहान जो पढ़ते हैं ना, आपको पता है, वो मैं जब पूछता हूँ तो वो बोलते हैं अपना आप सुकून से समझिए। मुझे पता है आपकी अटेंशन मेरी स्क्रीन पर है। ठीक है। तो आप कूल होकर सिर्फ जी। समझिए। देखिए मैं जी। आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करने को बोलूंगा, ये वाली। बाकी आपको हाँ कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। अब वैल्यू कैसे याद करेंगे? 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0 होती है, 30 पर 1/2 होती है, 40 पर 1/√2 होती है, 60 पर √3/2 होती है और 90 पर होती है 1। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी। हो ठीक है। जाएंगी। हाँ। ठीक है। अब आपने साइन की वैल्यू राइट टू लेफ्ट लिखी है, सॉरी लेफ्ट टू राइट लिखी है। जी। इसी वैल्यू को आप घुमाकर लिख दीजिए। जो 90 पे लिखा है उसको 0 पर लिखिए 1। जो सेकंड नंबर वन। पे लिखा है उसको यहाँ रख दीजिए √3/2। ये यहीं रहेगा 1/√2। ये। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है। जी। अब जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता किसके बराबर है? आपने लिखा ना कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। हाँ जब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी है? 0। और कॉस की कितनी है? 1। 0/1 कितना हो जाएगा? 0। जीरो। 1/2 √3/2 उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/√3। टू और टू कैंसिल। इसका आ जाएगा 1। वन। इसका आ जाएगा √3 और इसका आ हाँ जाएगा इन्फिनिटी। या फिर इसको इन्फिनिटी ना लिखकर लिखिएगा नॉट डिफाइंड। सर वो भी जीरो होगा ना, अच्छा ठीक है। नहीं, समझ गया वन समझ गया। अपॉन जीरो जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता। हाँ। 1/0 हमेशा आपको नॉट डिफाइन होता है। ये वैल्यू आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते आप। ठीक है। जी। अब जो आपने टेन की वैल्यू लिखी है कॉट की पलट के लिख दीजिए। जैसे आपने साइन को उलट के लिखा था इसी तरह से आप इसको घुमा के लिख दीजिए। जो सबसे पहले है उसे कॉट में सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में है उसे सबसे पहले। √3, 1 अपनी जगह रहेगा। ये हो जाएगा 1/√3 और ये 0 उधर चला जाएगा। इतना क्लियर है? जी। आपको रेसिप्रोकल करना आता है? हाँ। ठीक है। अगर साइन की और कोसेक की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो हाँ।
जीरो का मतलब होता है 0/1 कह सकता हूँ। जी। हाँ। अगर आप इसको पलटेंगे या घुमाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 1/0 हो जाएगा। हाँ। 1/0 कितना भी ये लिखा है आपने, 1/0 जो होता है वो नॉट नॉट डिफाइंड होता है। तो आपकी कोसेक की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन। को घुमा दीजिए, 1/2 को घुमाएंगे तो 2, इसको टू। घुमाएंगे तो √2, √2। इसको घुमाएंगे तो 2/√3, और 1 को आप घुमाइए तो 1 ही आएगा। अब जैसे आपने ये वैल्यू लिखी है, इसको घुमा के लिख दीजिए। कॉस सेक के लिए 1, 2/√3, √2, 2, नॉट डिफाइंड। टेबल समझ में आया? हाँ। ठीक है। अब ये टेबल आप एक काम कीजिए, इस टेबल को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। जी। ठीक है। और उसको बिल्कुल टॉप पे बनाइएगा, ताकि अभी हम हाँ। इसको सीखें। इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैं तो उसको ऊपर कर दूंगा। आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे ये वैल्यूज याद है तो मैं यूज कर लूंगा, ये आपसे पूछ हाँ। लूंगा। बना लीजिए इसको जल्दी से, 2 मिनट ठीक है के सर। अंदर। बना रहे हैं? हाँ। बन जाए तो बता दें। 0, बनाने वाले इसमें तेरा टाइम हो जाएगा। 30, 45, 60। बना लिया फरहान? नहीं सर, होने वाला है। हो गया सर। आपने एक वो गेम खेला है, थिंक का कौन सा नंबर, वाला? थिंक का नंबर वाला? नहीं। खेला होगा। अच्छा, कि दिमाग में कोई नंबर है, कोई दूसरा बताता है कौन सा नंबर है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, खेला जान है सर। जानते हैं वो कैसे खेला जाता है? उसके पीछे की मैथमेटिक्स पता है आपको? हाँ, देखा था यूट्यूब पे। यूट्यूब पे? अरे यार, यूट्यूब पे देखते हो ये वाली चीजें भी? हाँ। आप एक नंबर एक्स एक्स। सोचते हो, एक्स, फिर बोलते हैं हाँ। उससे कि आप भी यही सोचो, फिर हाँ। बोलते हैं कि इसमें आप मान लो 10 ऐड कर लो, हाँ। फिर कहते हैं कि इसके दो हिस्से कर दो, हाँ। ये हो जाएगा 2x + 10/2।
तो ये हाँ बनेगा x+5। हाँ फिर बोलते हैं जो सोचा था उसे माइनस कर दो, 5 बचेगा। हाँ तो अल्टीमेटली यहाँ सारा जो रोल होता है ना, वो इस नंबर का होता है, और इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं आप अलजेब्रा। हाँ अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं आपकी क्लास की 10th की बुक में। हाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़े ना ये तो। हाँ सर। वेरी गुड। अब आप मुझे कुछ वैल्यूज बताइएगा जो मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है? आपने अगर लिख रखी है तो ठीक है। ठीक है। मैं यहाँ वो वैल्यूज लिखूंगा, आप मुझे उसके आंसर बताइएगा। साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, एंड कॉट 30 डिग्री। जी। बताइए क्या क्या होगा इनका आंसर, कैसे निकालेंगे? तो पहला है 1/2। 1/2। दूसरा दूसरा भी 1/2। 1/√2। हाँ। तीसरा है, तीसरा tan 0 0 ही है। ये कितना होगा? कोसेक 60। cosec 60 2√3। 2/√3। हाँ। सेक 30 कितना होगा? sec 30 2/√3। 2/√3। कॉस 90 0। 1 टेन 0 फोर्टी सॉरी फाइव 0। tan 45 कॉस 1। 60 हाफ, और कॉट 30√3। ये वैल्यू कैसे निकाली, समझ में आई आपके? हाँ हाँ। ठीक सर है। मैं नॉट डिफाइंड की जगह इंफिनिटी लिख सकता हूँ। क्या? नहीं नहीं नहीं, डिफाइन लिखिएगा उसको, इन्फिनिटी मत लिखिएगा। ठीक भाई मैथमेटिक्स में आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते। है। ठीक है। और डिफाइन ही नहीं होता तो नॉट डिफाइन लिखिएगा आप। बुक में इन्फिनिटी लिखा हुआ है क्या? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं नहीं, वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इन्फिनिटी एक अलग अप्रोच है। अब देखिए, हम चलते हैं आगे की तरफ, और आप मुझे बताइएगा, मोबाइल है आपके पास? हाँ ठीक है। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, और मैं इसको 0 डिग्री पे निकालता हूँ, फिर मैं 30 डिग्री पे निकालता हूँ, हाँ फिर मैं 60 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री पे निकालता हूँ, हाँ फिर 60 डिग्री पर निकालता हूँ, और उसके हाँ। बाद 90 डिग्री पर निकालता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि इसमें एंगल की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। जी। साइन 0 पे कितना आता है? 0। 0। 30 पे कितना आता है? 1/√2, यानी सॉरी 1/2 आता है, जिसकी हाँ वैल्यू होती है 0.5। जी 45 पे कितना आता है? 1/√2, जी। यही आता है। हाँ। आप मुझे बताएंगे 1/√2 की वैल्यू मैथमेटिकली कितनी होती है? 1/√2 की। जी, मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिए, 1/√2 कितना होता है?
आता है सॉल्व करना 1/√2? माइनस रूट टू हो जाएगा ना। अरे यार। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, कर रहा 0.707116 हाँ हाँ, 8 बस बस बस, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक बता दीजिए कितनी आ रही है। 70। 0.70। 60 का निकालिएगा कितना आ रहा है। 1/60। नहीं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट रूट थ्री थ्री बाई रूट टू थ्री बाई टू। और √3/2 जी, को कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर पे कितनी वैल्यू आ रही है। कर रहा हूँ। 0.86। 0.86। हाँ। और यहाँ पर आती है 1। 1। तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है साइन के अंदर। सर रूट को डिवाइड कैसे करते हैं? जी, डिवाइड कैसे करते हैं इसको? डिवाइड ऐसे करते हैं, आप 1 लिखिएगा, स्लैश हाँ। लगाइएगा, उसमें रूट का ऑप्शन आएगा, फिर रूट लगाइएगा और 2 लिख दीजिएगा हाँ। उसके अंदर। तो ये सॉल्व कैसे होगा आगे जाके? एग्जाम में पूछते हैं तो कैसे करूँगा मैं? अच्छा, एग्जाम में नहीं पूछेगा। तरीका बता अच्छा, देता ठीक हूँ। है। अगर आपके पास लिखा हुआ है 1/√2, हाँ। तो इसको आप लिख लीजिएगा √2 इंटू √2। तो ये हो जाएगा √2/2। ठीक अब है। √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.41 अपॉन। हाँ। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.70 समथिंग आएगा। अब ये सॉल्व कैसे किया ये भी बता देता हूँ। आप लिखना पहले √2 ऐसे करके, ठीक है। 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है। 1 1 माइनस कीजिए, 1 बचेगा। ये हो जाएगा 1 1 का डबल कितना होता है? 2। 2। अब आपके पास 1 बच रहा है और यहाँ पर है 1, 2 1 से 2 ज्यादा हो रहा है। आप एक काम करिए, यहाँ पॉइंट लगाकर 2 जीरो बढ़ा लीजिए और 2 जीरो नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब 2 का टेबल यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? अगर आप यहाँ 5 रखते हैं, यहाँ भी 5 रखते हैं, आता है रूट सॉल्व करना? नहीं। अगर मैं यहाँ 5 रखूंगा तो मुझे यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। और अगर 5 का ठीक। टेबल मैं इसमें पढ़ूंगा 25 में, तो 125 हो जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ पर कम है, तो मैं इससे कम कम ही टेबल पढ़ूंगा। 5 से कम क्या होता है? 4। तो आप पॉइंट लगाइए, 4 रखिए यहाँ पर, और पॉइंट लगा और यहाँ पर रख लीजिए डायरेक्ट 4। तो 4 × 24 हो जाएगा 96। तो माइनस करेंगे, 4 बचेगा। फिर ये 24 और 4 ये हो जाएगा 28। फिर आप ऑलरेडी अपने आप से 2 पॉइंट बढ़ाइए, 2 जीरो उतार लीजिए। अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 281। अगर आप यहाँ 2 और यहाँ 2 रखेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, हमेशा कम रहना चाहिए। ये रूल होता है डरा इसको सॉल्व करने का। ठीक। लेकिन ये हमारा एम नहीं है, तो अभी हम इसको लीव कर देते हैं। अभी मैं बस आपको रिलेट करा रहा हूँ चीजें, कि किस तरीके से आपकी साइन के अंदर थीटा जब बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू भी क्या कर रही है? बढ़ रही है। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू, हेलो, आप लीव कर गए जी थे सर। क्या फरहान? सर वो नेटवर्क में इशू आ गया। क्या बता रहा था मैं जब आपने लीव किया था? डिवीजन। रूट डिवीजन फाइव का। या रूट निकालना रूट सिखा रहा फाइव। था ना? हाँ। तो सीख दिखा दिया था, समझा दिया था ये, या रह गया था? हाँ, वो प्राइवेट ट्रेस करा दिया था हमने। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, साइन थीटा की अगर मैं बात करूंगा, अगर थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या करती है? बढ़ती है। लेकिन अगर आप यही चीज कॉस के अंदर देखेंगे, कॉस में क्या होगा? आप इधर लिख लीजिए दूसरी साइड, कॉस थीटा की जब हम बात करेंगे, आप थीटा कितना कितना लोगे? आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लोगे, आप 30 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री लेंगे,
60 डिग्री लेंगे एंड आप 90 डिग्री भी लेंगे। तो इस पर वैल्यू आएगी सॉल्व होकर, वो क्या बनेगी? 0 पर आती है 1, 30 पर आएगी 0.86, हाँ 45 पर आएगी 0.70, 60 पर हाँ। आएगी 0.5 इफ और 90 पर आएगी 0। इसका जीरो। मतलब ये हो गया कि अगर आपका थीटा बढ़ रहा है, बिल्कुल। आपके कॉस थीटा की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। हाँ वेरी गुड। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी सर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है उसने, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब इसने कहा है कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। ठीक है, चेक करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है उसने 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब ये हो गया, 10a को लिखते कैसे हैं आप? p अपॉन b से। हाँ क्या p अपॉन b हमेशा 1 से छोटा होता है? अगर इस b को इधर ले जाऊंगा तो ये आएगा p लेस देन b। अब ये ऐसा है, ये जरूरी नहीं है कि p की वैल्यू हमेशा छोटी हो b से। हाँ। नॉट ऑल जी, जी जी जी। नॉट ऑलवेज। हाँ एक और तरीका है सॉल्व करने का। आपने टेन थीटा की वैल्यूज निकाली पीछे। टेन थीटा कितने कितने पर? 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर एंड 90 डिग्री पर। तो आपने देखा 0 डिग्री पर 10 की वैल्यू होती है 0, 30 पर होती है 1/√3। आप मुझे बताएंगे मैथमेटिक्स में इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/√3 की? 0.86। 0 86। सही से सॉल्व किया है ना आपने? वो कैलकुलेटर से चेक किया था हमने पहले ही। 1/√3? हाँ वो टू बाई चेक कर रूट लो। थ्री अच्छा वो √3/2 था। वन रूट थ्री बाई बाई रूट टू थ्री था चेक वो, कर ये लो। 1/√3 है। हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। 0.57। 0.57। हाँ 45 पर वैल्यू आती है 1, 60 पर आती है √3। √3 की वैल्यू होती है 1.73 और 90 पर आती है नॉट डिफाइन। क्या आती है? नॉट डिफाइन। लेकिन अगर आप 90 से पहले देखोगे ना 89 पे निकाल कर, तो ये वैल्यू करीब करीब इन्फिनिटी के बराबर आएगी। आप चेक कर सकते हैं मोबाइल में। ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि 10 में भी जब थीटा बढ़ता है तो 10 थीटा की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज। इंक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ पॉइंट फाइव अच्छा। सेवन यहाँ 1 है, यहाँ 1.73 है और बढ़ते बढ़ते वो इन्फिनिटी तक पहुंच गई। ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे रिलेट तो नहीं करा जाएगा। उसने बोला है कि 10 थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, लेकिन अगर आप 60 डिग्री पर निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 60 डिग्री पर? हाँ। 1.73। इसका मतलब जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें अगर आप 10 60 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो वो तो बड़ी आ रही है 1 से। इसका मतलब ये हो गया कि अबव स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया। जी। इज फॉल्स। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट।
पढ़िए सेकंड पार्ट। उसने कहा है कि सेक ए की जो वैल्यू है वो है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। आपको दिया है सेक ए, और वो किसके बराबर है, 12/5 के। तो सेक ए आपको पता होना चाहिए, सेक ए होता किसके बराबर है। अगर आप सेक ए लिख रहे हो तो सेक होता है H/B के। होता है। हाँ अरे सर। होता है कि नहीं। जी। अगर आपके एच की वैल्यू 12 है और आपके बी की वैल्यू 5 है, तो आप यहाँ से पी भी निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगा √H² माइनस B² विच इज √12² माइनस 5² विच इज √144 -25। कितना आ जाएगा ये माइनस होकर, √119। अब जो भी ये वैल्यू आई है इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर इसकी जगह उसने बोल दिया होता कि आपकी कॉस की वैल्यू जो है, या कॉस थीटा या कॉस ए की वैल्यू जो है वो आ रही है 12/5। कॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस होता है आपका B/H के। आपने एक नोट पढ़ा होगा कि हाइपोटेन्यूस जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है। हाँ। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। क्या यहाँ पर हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड नजर आ रही है आपको? नहीं। हाँ। इसका मतलब कहाँ आ रही है, एच की वैल्यू 5 है और बी आपका 12 है। अच्छा, समझिए समझिए। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि एच छोटी हो बी से, नेवर पॉसिबल। जी। लेकिन ये हो सकता नेवर। है कि एच बड़ी हो बी से, और ये बात बी सही है। से। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है